नूर रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद। अब होंगे आपके सवाल और उलमाए कराम के जवाब। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट सवाल का जवाब की तरफ। जनाब आपकी कॉल्स का इंतजार है। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी, मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार अली गिलानी साहब, मुफ्ती अब्दुल रऊफ, मुफ्ती मोहम्मद अफनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि लोग मुझे कॉल करें, मेरे पास यहाँ बहुत से सवाल हैं और मेरे सवाल से पहले अफनान साहब और मेरी ब्रेक में बातचीत हो रही थी, तो कल के शो के बाद आपके पास मुफ्ती साहब कॉल आई थी और वो सवाल क्या था वो बताएं, उसका जवाब भी दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे 2 दिनों से ज़कात पर बात हो रही थी कि किसको ज़कात दी जा सकती है और ज़कात के लिए साल गुजरने का क्या मतलब है। तो एक ख़ातून का कॉल आई थी जब हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, तो उसमें उन्होंने ये बात पूछी थी कि मेरी ज़कात की जो तारीख़ है वो 21 रमज़ान है। तो पहले तो उन्होंने ये बात पूछी क्या तारीख़ मुतय्यन होना ज़रूरी है। तो हमने उनके सामने यही बात वाज़ेह करनी है, उनके सामने क्या बल्कि जितने लोग भी सुनने वाले हैं, कि कमरी एतबार से ज़कात की एक तारीख़ मुतय्यन होनी चाहिए जिस तारीख़ पर आप अपना जो है सारा हिसाब किताब करें और जो आपके पास असासे हैं नक़द रकम में से, कैश में से, सोना चांदी में से, बेचना जो बेचने के लिए आपने प्रॉपर्टी या कोई चीज़ रखी हुई है उसकी वैल्यू लगाकर उसका 2.5% आपने निकालना होगा। तो उन्होंने ये बताई कि मेरी 21 रमज़ान मेरी तारीख़ है, अलबत्ता 30 सितंबर को मैंने गोल्ड लिया है। तो जो 30 सितंबर को गोल्ड लिया है तो अगले साल 30 सितंबर को ही मैं ज़कात निकालूंगी या 21 रमज़ान को निकालूंगी। तो मैंने उनके सामने ये बात कही, जब तारीख़ एक दफ़ा मुतय्यन हो जाती है तो हर साल बस आपने 21 रमज़ान को अपनी क्लोजिंग करनी है। अब चाहे उससे 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले आपके पास कुछ आया हो, कुछ गया हो, सबको शामिल करना है। सही। हर माल पर, हर रुपए पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, वरना क्या होगा एक रकम आ जाइए, इसका साल जो है वो अगले साल जो है पूरा होगा 16 रमज़ान को। अब जैसे कारोबारी हैं, अब रोज़ाना उनके पास जो है ना वो आना जाना लगा रहता है पैसों का, तो ये तो नहीं कि हर रोज़ाना वो हिसाब करते रहे आज इतना आया आज इतना गया, नहीं, एक तारीख़ मुतय्यन कर लें। उस दौरान अगर आपने 30 सितंबर को सोना लिया है और वो आपके पास 21 रमज़ान तक बाकी है तो उसकी ज़कात देनी होगी, और इससे पहले वो आपने किसी और को दे दिया है, खर्च कर दिया है, ख़त्म कर दिया है तो ज़कात नहीं आएगी। ठीक है। तो हर माल पर अलग से साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बस इस बात को थोड़ा सा उजागर। बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हूँ? मैं जी हासिलपुर से मुजबा बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है समझी कि मेरी वालदा ने मेरे वालिद की डेथ के बाद प्रॉपर्टी खरीदी थी, उन्हें जहन से निकल गया, उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटों के नाम लगवा दी। आया उस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बनता है या नहीं? भाइयों ने वो प्रॉपर्टी सेल कर लिया और वो कहते हैं कि आपका इसमें कोई शेयर नहीं बनता। और दूसरा वालदा के नाम पे एक घर है, वो उसमें से भी मुझे प्रॉपर्टी से में घर में से भी हिस्सा नहीं देना चाहते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन दोनों चीज़ों में मेरा हिस्सा बनता है या नहीं बनता, जबकि मेरे अपने हालात बहुत क्राइसिस में जा रहे हैं। अच्छा, आप फ़ोन पे ही रहेगा, फ़ोन बंद नहीं कीजिएगा। गिलानी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अगर उनको कोई सवाल जवाब करना डायरेक्ट आपसे भी कर सकते हैं। जी गिलानी साहब। देखिए, वालिद साहब के इंतकाल के बाद या वालदा के इंतकाल के बाद इनकी जितनी भी बकिया मानदा रकम है या बकिया मानदा प्रॉपर्टी है, उस सारी प्रॉपर्टी के अंदर उनकी सारी औलाद का हक है। बिल्कुल। अब इस सूरत हाल में चूंकि इनके भाई भी हैं, भाई इनके असबा बनेंगे। असबा से मुराद ये है कि शरीयत मुतारा औरत का हक पहले निकालती है। असबा का माना ये होता है कि मर्द इस सूरत हाल में जब मर्द और औरत दोनों साथ हों, भाई और बहन दोनों साथ हों, तो पहले बहन का हिस्सा निकलता है, फिर उसके बाद भाई को मिलता है। ये अलग बात है कि बहन को 1% मिलता है और भाई को डबल मिलता है। तो अब ये देखा ये जाएगा कि इनके भाई कितने हैं और फिर ये बहनें कितनी हैं, उन सब में भी ये पूरा माल तकसीम होगा। और तकसीम का तरीका कार होगा, इनकी वालदा अगर जिंदा है, हयात है, उनको भी 8वां हिस्सा मिलेगा, फिर जो बचेगा इनमें बाकायदा तौर पे तकसीम होगा। अब वो सिर्फ जो है ये बताने से कि वो मेरा हिस्सा कितना निकलता है, तो जब तक वो पूरा नहीं बताएंगी तो उस वक्त हम पूरा हिस्सा उस वक्त तक नहीं निकाल सकते। सरे दस्त इसका जवाब यही है कि कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद में जिस तरह अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने नमाज की, ज़कात की, हज की और दीगर फ़राइज़ की और अराकीन की ताकीद फरमाई है कि बड़ी अहम बात है। जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़कात के बारे में अहकाम का नुज़ूल जलाल फरमाया है, नमाज के बारे में अहकाम का नुज़ूल जलाल फरमाया है कि वाक़ीमुस्सलाता व आतु ज़कात वगैरह वगैरह, इसी तरह का हुक्म और इसी तरह की सुपरलेटिव डिग्री
اللہ جل مجدہ کریم نے وراثت کے احکام میں جاری فرمائی ہے اچھا اور واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور پورے 2 رکوع کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے یہی احکامات ارشاد فرمائے کہ مرد کا حصہ کتنا ہے، عورت کا حصہ کتنا ہے، بیوی کا حصہ کتنا ہے، شوہر کا حصہ کتنا ہے، دادا کا حصہ کتنا ہے، بہن کا حصہ کتنا ہے، صحیح بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے، وہ سارے حصے اللہ جل مجدہ الکریم نے بیان فرمائے۔ آخری یہاں پر میں ایک بات ون لائنر کرنا چاہوں گا، جو لوگ اپنی بہنوں کو والد کی پراپرٹی میں سے، والد کے ترکے میں سے، اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، وہ عند اللہ بھی ماخوذ ہوں گے قیامت کے دن، اور قبر کے سخت ترین عذاب کے لیے وہ لوگ تیار ہو جائیں، یا اللہ۔ کیونکہ یہ اللہ کے اس حکم کو توڑنا ہے جس طرح نماز کے حکم کو توڑنا ہے، یہ اللہ کے اس حکم کو توڑنا ہے جس طرح زکوٰۃ کے حکم کو توڑنا مفتی ہے۔ صاحب یہ تو ایک بات میں صنم بیٹا یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ سب قربانیاں دینے کے لیے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، سب قربانیاں دینے کے لیے بہنیں ہی ہوتی ہیں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بہن اپنا حق معاف کر دے۔ اگر بھائی سن رہے ہیں یا اگر باپ سن رہے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ لکھ کر کیوں نہیں کہتے، بھائی کیوں نہیں کہتے، یہ کہ لکھ کر کیوں نہیں دیتے کہ میں اپنا حق اپنی بہن کو معاف کرتا ہوں، بجائے یہ کہ آپ اتنی بڑی جو ہے وہ یوں سمجھیے ضلالت اپنے سر پر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن مجھے اپنا حق معاف کر دے۔ وہ صنف نازک ہے، وہ اپنا حق معاف کرے، شرع آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ نے حق معاف کروانا ہی ہے تو آپ اپنا حق اس کو معاف کروا دیجئے، بہنوں سے حق معاف نہ کروائیے۔ بالکل مفتی صاحب، آپ جو بات کریں بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے معاشرے کا، اور یہ بہت ہی عام ایشو ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کہیں کہیں کچھ یہ بات سننے کو، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، وہی بہن جو آپ کے ساتھ پیار سے، لاڈ سے آپ نے اس کو پالا، آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزاری، اب آپ اس کا حق ہر ایک روپیہ چھیننے کو تیار ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں تمام دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ اپنے بچوں کو سیکیور کریں، یہ سمجھانا بھی ضروری ہے۔ آپا بچپن سے ہی سمجھانا ضروری ہے، پتہ نہیں کیسے ذہن بدل جاتا ہے بڑے ہو کے۔ آپا بہت ساری جگہوں پر بھائی جو ہیں بہنوں کو جو جہیز دے دیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ دینا لینا جو کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے ایک جواز بناتے ہیں کہ جی ہم ہی ہم نے سب کر کچھ لیا پورا تو کرتے پھر ہیں، اب یہ لہٰذا ہمارا ہو گیا۔ تمہارا حق کوئی نہیں ہے۔ اوکے، بٹ یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا یہ آپا، بالکل صحیح نہیں حق ہے۔ تو حق ہے، جو تم نے کیا وہ الگ، وہ تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ آپا یہاں میرے پاس ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں پانی کے غرارے کر سکتے ہیں؟ پانی کے غرارے کر سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً پانی اندر نہ جائے، تو اس کے لیے احتیاط ضروری ہے اور احتیاط کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ عبدالرؤف صاحب، یہ ٹریڈنگ کے معاملات جو ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم سٹاک مارکیٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، تو پھر اس میں بھی پروفٹ آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس میں زکوٰۃ کے معاملات کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ شیئرز وغیرہ کی ٹریڈنگ کے بارے میں زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں، اس میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ شیئرز میں ٹریڈنگ کے لیے تمام کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف ان شیئرز میں ٹریڈنگ کریں کہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور حلال ہے، جن کے اندر انویسٹمنٹ کرنا۔ اور یہ جاننا پبلک کے لیے بہت آسان ہے کہ پی ایس ایکس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ جن کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا درست اور جائز حلال ہے، ان کی لسٹ موجود ہوتی ہے کے ایم آئی انڈیکس کے نام سے، جیسے باقی لسٹیں موجود ہوتی ہیں، انڈیکسیشن ہوتی ہے، اسی طرح کے ایم آئی کے نام سے ان کے انڈیکسیشن موجود ہوتی ہے جن شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ بات دیکھنی ہے کہ شیئرز کے اندر اگر انویسٹمنٹ ہے تو اس کا پرپس کیا ہے، اور پرپس آیا ٹریڈنگ ہے یا جسٹ اس کو اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا اور اپنے ایک پورٹ فولیو بنانا، مینیج کرنا ہے، کیپٹل گین حاصل کرنا ہے، بیچنا خریدنا پرپس نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو اگر تو انویسٹمنٹ مقصد ہے اور ٹریڈنگ مقصد ہے اس میں کہ وہ شیئرز کو بیچیں گے بھی، تو پھر تو اس کی جو بھی زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے، اس دن جو بھی اس کی شیئرز کی فیس ویلیو ہے، حقیقی ویلیو کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جو بھی اس کی ویلیو آئے گی اس کا 2.5% اس کو زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا۔ ہاں البتہ اگر اس کا مقصد صرف کیپٹل گین حاصل کرنا ہے، بیچنا خریدنا ٹریڈنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس میں ایک خیال رکھنا ہوگا کہ جس کمپنی کے شیئرز ان کے پاس موجود ہیں، اس کمپنی کے جتنے بھی زکوٰۃیبل ایسٹ ہیں، صرف ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ لیٹس سے کہ مثلاً اگر ہم دیکھتے ہیں
कंपनी के डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट होते हैं, उसमें फिक्स एसेट भी होते हैं। फिक्स सही। एसेट मतलब उसके अगर फर्नीचर है, वो दूसरी अगर उसकी लैंड है और इस किस्म की Property चीज़ें वगैरह, हैं, हाँ। तो उनके ऊपर तो ज़कात आती नहीं है, तो लिहाजा उन चीज़ों को उसमें से माइनस करेंगे और सिर्फ ज़कातेबल एसेट जो हैं उनके ऊपर उसकी ज़कात होगी। उस वो जो उनकी अमाउंट आए उसके ऊपर 2.5% उसको अदा करना होगा। यानी अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है तो उनकी टोटल जो उस दिन की फेस वैल्यू होगी उसके ऊपर, और नेब जो होगी उस दिन की नेट एसेट वैल्यू के ऊपर उसको ठीक। ज़कात देनी होगी। और अगर कैपिटल गेन हासिल करना है तो फिर ज़कातेबल एसेट जो है सिर्फ उनके ऊपर ओके ज़कात जी, होगी। यहाँ मेरे पास से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, Salam. How are you? बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रहे हैं? This is Saim calling from Lahore. लाहौर। साइम Yeah. जी साइम। Nice to see you on TV right now. Thank you so much. I have two questions. I have जी। two questions related to Ramadan. हाँ, okay. Number one is that कि रोजे की हालत में अगर मतलब आपको पता ना हो तो आप खा लें तो रोजा टूट सकता है कि नहीं? ठीक और है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है शरई एतबार से, क्योंकि यहाँ पे सारे मेरे मौलाना भाई बैठे हुए हैं, कि ये जो अभी आप आखिरी अशरा इंशाल्लाह हम एंटर होने वाले हैं, उसमें जो लोग इत्तिकाफ बैठना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो नीयत है ना, नीयत है मतलब कि उसकी नीयत करना लाजिम है और गुरूब आफ्ताब से पहले बैठना लाजिम है, और इस तरह की जो शराइत हैं वो आप पूरा करते हैं तो ही आप इत्तिकाफ में बैठ सकते हैं। बिकॉज मैं अभी जुम्मे के खुतबे में था लाहौर में ना, एक मस्जिद के इमाम बता रहे थे, तो आई जस्ट वांट टू क्रॉस चेक इट वेदर और नॉट इट्स राइट, और क्योंकि डिफरेंट फिकास होते हैं, उनकी हर एक बिल्कुल, की अपनी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, साइम, तो शरई एतबार से क्या एक्चुअल में एक सही तरीका है ठीक जो है लोग जी। इत्तिकाफ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल साइम, अभी बताऊं क्या हुआ है कि वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपके दोनों सवाल के जवाब लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, जस्ट स्टिक ऑन टीवी देखते रहें। वी विल जस्ट बी राइट बैक। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान।